आज की कक्षा में हम लोग सूचना लेखन की चर्चा करेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट व मुख्य बिंदु है जो परीक्षा में 5 अंक निर्धारित करता है, जिसे इंग्लिश में नोटिस भी कहते हैं। उसी का हिंदी रूपांतरण सूचना होता है। देखने में यह छोटा है, परंतु यह हमें बहुत अच्छा अंक परीक्षा में प्राप्त करा देता है। आइए अब हम लोग सूचना को देखते हैं कि सूचना सर्वप्रथम कहते किसको है। सूचना किसी को किसी के बारे में सूचित करना सूचना कहलाता है, अर्थात किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, किसी कार्य के लिए, किसी योजना के लिए, किसी भी चीज के लिए जब हम दूसरे को सूचित करते हैं, उसे बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। लेकिन यह वर्बली, मुंह से मौखिक रूप को सूचना नहीं कहते हैं, बल्कि यह सूचना क्या है? लिखित है, लिखित सूचना कहलाती है। तो सूचना कई प्रकार के, वैसे सूचना के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन सूचना का हम प्रयोग करते हैं उन सूचना में ये आता है सामान्य सूचना। सामान्य सूचना में विद्यालय, संस्थान, कोचिंग संस्थान, बहुत सारे संस्थान चलते हैं, उन सारे संस्थानों से संबंधित जो सूचना दी जाती है वह सामान्य सूचना हो जाती है। खोया पाया सूचना। खोया पाया सूचना का मतलब क्या? खोया, खोया का मतलब भूलना, मेरा कुछ भूल गया और उसके लिए मैं सूचना देना चाहती हूँ कि अगर किसी को मिला है तो वो मुझे वापस कर दे, तो वो हो जाता सूचना। पाया, मुझे कुछ मिला है और मैं उसे उचित व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो उसकी सूचना लिखना। तो ये होता है खोया पाया सूचना। समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना। समाचार में आप समाचार पत्र में भी देखते हो तरह तरह की सूचनाएं दी जाती है, लापता होने की सूचना, कई तरह की जमीन बिकाऊ की सूचना, इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं जो होती है समाचार हेतु सूचनाएं होती जाती है। तो अब इन सूचना को लिखने के लिए हमें मुख्य रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात क्या है? सूचना लिखने का भाषा जो होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी को आसानी से समझ में आए। दूसरा है, सूचना का समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। जो कार्यक्रम या जिस चीज के लिए बताया जाता है वह कब होगा, कितने बजे होगा, वह स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है, स्थान और पता सही, स्थान और पता सही स्पष्ट होना चाहिए। सही भी हो और स्पष्ट भी हो, यानी सही हो कि उसे पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आ जाए कि यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है सूचना देने वाले का पद। सबसे अंत में पद, यानी सूचना देने वाले पद जो होते हैं, जैसे विद्यालय से अगर प्राचार्य महोदय दिए तो ये प्राचार्य पद हो गया, अब नीचे उनका नाम हो जाता है। इस प्रकार से यह सूचना जो है आपको स्पष्ट रूप से एक छोटी सी बिंदुओं तक आपको केंद्रित कर देता है। इसकी शब्द सीमा होती है 25 से 30 शब्द। इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, हमें कुछ कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जो प्रश्न आता है तो सूचना वाले प्रश्न पर हमें ध्यान देना है। कौन, कहाँ, कब, कैसे। कौन, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। ये बिंदुओं को अगर हम निकाल लें कि इसे कौन कर रहा है, कहाँ से इसे स्थापित किया गया है, तो बस हमारा सूचना जो है बिल्कुल संक्षिप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार पत्र के प्रारूप होते हैं उसी प्रकार से इसके भी प्रारूप होते हैं, सूचना के प्रारूप। पहले सूचना, सर्वप्रथम सूचना क्या होता है? सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम। सूचना जारी करने वाली संस्था, अगर वो विद्यालय से है तो विद्यालय का नाम सर्वप्रथम ऊपर में होगा, या किसी कोचिंग संस्थान से है तो कोचिंग संस्थान का नाम होगा। अगर वह नगर पदाधिकारी से है तो अगर वह सरकारी है तो सरकार के तरफ से होगी उसका नाम, ठीक है। तो यह हो गया संस्था का नाम। उसके बाद ये लिखने के बाद, संस्था का नाम लिखने के बाद ठीक उसके बीचों बीच सूचना लिखा जाता है। उसके बाद विषय का शीर्षक, जैसे आप पत्र में उसका केंद्र विषय निकालते थे कि किस टॉपिक, क्या टॉपिक पर हम लिखे, उसी प्रकार उसका विषय लिखना है। और उसके बाद दिनांक नीचे, उसके नीचे लिखना है, सभी एक के बाद एक है। और उसके बाद विषय का विस्तार, यानी उस विषय वस्तु को का वर्णन करना है।
विषय का विस्तार, उसके बाद स्थान समय सूचना देने वाले का नाम। स्थान समय यानी उस सूचना किस जगह में होगी, वह सूचना किस जगह के लिए है, कितने बजे है, ये सारी चीज़ों का उल्लेख इस विस्तार में करते हुए अंत में सबसे नीचे सूचना देने वाले का नाम और उसके नीचे उसका पद लिखा जाता है। इस प्रकार से इस फॉर्मेट पर जब हम काम करते हैं पूर्ण रूपेण, तो फॉर्मेट के अनुसार 2 अंक निर्धारित किया गया है और उस विषय वस्तु का वर्णन पर 2 अंक और 1 अंक जो है वो हमारी भाषा की शुद्धता पर किया गया। इस प्रकार 2, 2 और 1 5 अंक निर्धारित किया जाता है। आइए अब एक उदाहरण लेकर के हम देखते हैं। प्रश्न है, विद्यालय के सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव गीतिका की ओर से स्वर परीक्षा के लिए 25 से 30 शब्दों में समय व स्थान का उल्लेख करते हुए सूचना लिखें। तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि कहाँ से हो रहा है, तो विद्यालय के सांस्कृतिक संस्था यानी क्या है, विद्यालय से यह सूचना जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, रंगमंच की सचिव गीतिका के द्वारा। तो कौन हो गया, उसके बाद क्या है, किस लिए, तो स्वर परीक्षा के लिए। कब, तो ये समय जो है हमें खुद निर्धारित कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या आ गया कि कौन, कब, कैसे, ये तीनों चीज हमें जानकारी आ गई। कहाँ से हो रहा है, विद्यालय से। कौन करा रहा है, तो रंगमंच की सचिव गीतिका करा रही है। क्या करा रही है, स्वर परीक्षा करा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए, सर्वप्रथम क्या था हमारा फॉर्मेट में जो प्रारूप था सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम। सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम, विद्यालय का नाम देना है, विद्यालय से हो रहा है तो मैंने यहाँ फाउंडेशन स्कूल बक्सर का नाम दिया। उसके बाद क्या दे रहा है, दूसरे नंबर पर सूचना यानी बीच में, इसके बीच में सूचना लिखना है। ठीक है, और इसके बीच में सूचना लिखना है। उसके बाद में क्या दे रहा है, विषय। विषय क्या है, स्वर परीक्षा का आयोजन। स्वर परीक्षा दे रहा है ना, क्या चीज के लिए सूचना देना है, तो स्वर परीक्षा के लिए। तो स्वर परीक्षा का आयोजन। दिनांक, यहाँ जो दिनांक दिया जाएगा, यह सूचना जिस दिन जारी किया जा रहा है उसका दिनांक। तो मैंने 7/9/2020 दिया। ठीक है, अब यहाँ से विषय वस्तु, यहाँ दिनांक तक आपका हो गया। विषय का विस्तार, विषय का विस्तार किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, क्योंकि यह किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं, विद्यालय के हर विद्यार्थी के लिए है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में स्वर परीक्षा 30/9/2020 को दोपहर 12 बजे विद्यालय के सभागार में होगी। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बता दिया कब है, तो 30 तारीख को समय 12 बजे। कहाँ होगा, तो विद्यालय के सभागार अर्थात ऑडिटोरियम में होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको स्पष्ट कर देता है। इच्छुक विद्यार्थी समय पर सभागार में उपस्थित रहे, यानी जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनकी रुचि है इसमें परीक्षा देने के लिए, तो वे सभागार अर्थात ऑडिटोरियम में समय अर्थात 12 बजे उसमें क्या रहें, उपस्थित रहें। तो ये तो हो गया, ये इतना क्या हो गया हमारा विषय विस्तार। यहाँ से यहाँ विषय विस्तार। अब का लास्ट अंत में क्या कर रहा, सूचना देने वाले का नाम और पद। सूचना देने का काम तो प्रश्न में ही आपको कर दिया कि गीतिका नाम की जो सचिव है वो सूचना दे रही है। तो यहाँ हो गया गीतिका नाम हो गया, उसके बाद पद उसका हो गया सचिव रंगमंच। कहाँ की सचिव है, तो रंगमंच की सचिव है। और ये पूरे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे बाउंड्री में यानी पूरे एक चौकोर लाइन से उसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यह बंद लाइन के अंदर सूचना लिखा जाता है। तो अब आइए देखिए क्या है, पहले नियम के अनुसार हमारा ये संस्था का नाम हो गया, दूसरा हो गया ये सूचना मध्य में लिखना है, तीसरा ये विषय हो गया, चौथा हो गया विषय वस्तु, विषय का विस्तार हो गया। विषय के विस्तार में स्थान समय आपका बता रहा है कि 30 तारीख को 12 बजे, और जगह क्या है, तो सभागार। तो स्थान समय का भी बोध हो गया। इस प्रकार से यह जो है
आपका सूचना लेखन जो है यह कंप्लीट हो गया, पूरा हुआ। इसी तरह से आपके भिन्न भिन्न विषय मिलेंगे और भिन्न भिन्न विषय में हमें बिल्कुल उसके 3 पॉइंट 4 पॉइंट को पहले क्वेश्चन से निकालना है कि यह कहाँ से हो रहा है, कौन करा रहा है, कब करा रहा है, किस जगह पर करा रहा है, कितने बजे करा रहा है। तो ये अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो सारे का निचोड़ आ जाएगा और तुरंत बहुत ही कम शब्दों में हमारा सूचना जो हो जाएगा वह जारी हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट पर, यानी यहाँ से यहाँ और ये इतने पर 2 नंबर है, ये इतना पर 2 नंबर है। और अगर हमारे इसमें भाषा संबंधी जो है किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो 1 नंबर है। ध्यान में रहे, यहाँ जो दिनांक दिया जा रहा है ये दिनांक जिस दिन सूचना दिया जा रहा है उस दिन का है, और ये दिनांक है कि कार्यक्रम जिस दिन दिया जा रहा है, जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा उसका यहाँ पर दिनांक दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम इन मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए हम 5 अंक बहुत ही आसानी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।